हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लासेस में हमने कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के टाइप्स के दो पार्ट्स हमने पूरे कर लिए थे। दो टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। क्लियर है? इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है हमारा इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन, जिसको हम बोल सकते हैं सूचनात्मक संचार। फिर आता है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी इसको हम बोल सकते हैं अंतरव्यक्तिक संचार। अंतरव्यक्तिक संचार। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, इसको हम बोल सकते हैं, ये होता है हमारा संगठनात्मक संचार। ये तीन टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के। आइए हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन को। क्लियर है? यहाँ पर क्या होता है इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन, यानी सूचनात्मक संचार के प्रमुख तत्व सेंडर, रिसीवर और चैनल। यानी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? सबसे पहला सेंडर, फिर सेकंड आता है हमारा रिसीवर, फिर आता है हमारा जो हमारा मैसेज का मीडियम होता है, यानी हमारा चैनल। ये हमारे इस इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। ये हमारे हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। एलिमेंट्स, ठीक है। यह संचार संचरण पहलुओं यानी ट्रांसमिशन एस्पेक्ट से रिलेटेड है। ट्रांसमिशन एस्पेक्ट से रिलेटेड है। फिर है हमारा सूचनात्मक संचार का उद्देश्य केवल दूसरे पक्ष को सूचना पहुंचाना होता है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित एवं सांख्यिकी, गणितीय और तर्कयुक्त होता है। यानी कि इसमें इसका जो मोटिव होता है वो यही है कि आप सेंडर यानी कि रिसीवर तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है। ये किन प्रकारे आप रिसीवर तक कैसे इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में रिसीवर तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो किस बेस पर होना चाहिए? या तो स्टैट्स के बेस पर, स्टैटिस्टिक के बेस पर, या है हमारे मैथ्स के बेस पर। ये जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन बना है ये हमारे स्टैट्स, मैथ्स, इनके बेसिस पर बना हुआ है। इनके पीछे कुछ लॉजिक होता है। सूचनात्मक संचार मूल रूप से इंफॉर्मेशन थ्योरी, सिबरनेटिक्स पर आधारित है। यानी ये जो थ्योरी है वो ये जो कम्युनिकेशन है वो इंफॉर्मेशन थ्योरी पर बेस्ड है। कौन सी थ्योरी? इंफॉर्मेशन बेस्ड थ्योरी। इंफॉर्मेशन थ्योरी पर बेस्ड है ये। क्लियर है? यहाँ पर ये था हमारा इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि इसमें जो तीन एलिमेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है हमारा सेंडर, सेकेंड है हमारा रिसीवर, थर्ड है चैनल। सेंडर ने किस चैनल के थ्रू रिसीवर तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाया है, यानी कि इस कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। क्लियर है यहां तक? अब हम थर्ड में पढ़ते हैं। थर्ड स्लाइड में देखते हैं हम कि हमारा जो सेकेंड कम्युनिकेशन है वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन यानी अंतर्व्यक्तिक कम्युनिकेशन। क्लियर है? ये है हमारा अंतर्व्यक्तिक कम्युनिकेशन। चलिए क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। अंतर्व्यक्तिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन व्यवहार परिवर्तन पर जोर देता है, यानी कि आपके बिहेवियर पर जोर देता है। यह प्रैक्टिकल होता है। इसमें भाषा के साथ साथ अवबोध, अभिप्रेरण, संज्ञान आदि मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं भी शामिल होती है। इस कम्युनिकेशन में हमारी लैंग्वेजेस, मोटिवेशन, प्रैक्टिकल चीजें इस कम्युनिकेशन के थ्रू कन्वे की जाती है। फिर है यह व्यक्तिगत होता है, यानी यह पर्सनल होता है। आप किसी एक बंदे को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, एक बंदे से दूसरे बंदे, दूसरे से तीसरे, फिर तीसरे से चौथे, इस तरह से ये हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। फिर है हमारा, और हाँ, इस कम्युनिकेशन में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसमें फीडबैक पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, यानी फीडबैक को इम्पोर्टेंट माना गया है। क्लियर है यहाँ पर? फिर आता है हमारा लास्ट, इस नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के लास्ट कम्युनिकेशन पर, यानी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, क्लियर है? अब देखते हैं कि ये क्या होता है, क्या हम इसको समझ पाते हैं? चलिए, संगठन संचार संगठन संरचना में रेखीय सूचना प्रवाहों को दर्शाता है, जैसे आदेश, निर्देश, लक्ष्य, नीतियां, कार्यक्रम, संगठन एवं नीति पुस्तिकाएं, स्मरण पत्र, व्यवहार, प्रतिवेदन, कार्यक्रम विवरण, वार्षिक रिपोर्ट, जांच पड़ताल, निवेदन, कर्मचारी शिकायतें, परिवेदनाएं इत्यादि। इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी इसमें जो लाइन जो होता है, लाइन फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड है हमारा इसमें कि इसमें किस तरह के आदेश निर्देश दिए जाते हैं, कमांड दिए जाते हैं, इसमें डायरेक्ट किया जाता है, यानी डायरेक्शन दिया जाता है। फिर है हमारा कि इसमें गोल सेट किए जाते हैं, गोल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है। फिर है हमारी पॉलिसीज, प्रोग्राम, स्ट्रेटजी, वो सारी चीज़ें जो एक संगठन में काम आती है, वो सारी चीज़ें जो संगठन जिसके लिए बना है, वो सारी चीज़ें इस कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेट की जा सकती है। फिर है हमारी स्ट्रेटजी कि आप एक बिजनेस को किस तरह चला सकते हो, स्ट्रेटजीज, इन सब के बारे में। इसके आगे जैसे हम प्रॉब्लम्स, सजेशन, वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो एक कंपनी के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत होती है और जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ये थे हमारे तीनों टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के। सबसे पहला था ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन का इंफॉर्मेशनल, सेकेंड था इंटरपर्सनल, थर्ड था ऑर्गेनाइजेशनल। ये तीनों हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अब हम आगे, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का थर्ड पार्ट। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे इसका फोर्थ पार्ट। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, क्षेत्र के आधार पर संचार के प्रकार। यह हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का चौथा टाइप है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 2 parts are firstly internal communication, second is external communication, आंतरिक संचार और बाहरी संचार। ये है हमारे स्कोप के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर
संचार। क्लियर है? ये है हमारा फर्स्ट। सेकेंड वन इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। क्लियर है? यानी बाहरी संचार। अब देख लेते हैं कि इंटरनल क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है। ये देखना, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले इंटरनल यानी आंतरिक संचार। सेकेंड है हमारा बाहरी यानी एक्सटर्नल संचार। क्लियर है? अब हम देख लेते हैं कि क्या होता है इंटरनल कम्युनिकेशन, क्या होता है हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ये है हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन, आंतरिक संचार। क्लियर है? चलिए क्या होता है देख लेते हैं। संस्था के उच्च अधिकारियों एवं अधीनस्थों के बीच तथा विभिन्न संगठनात्मक स्तरों पर कर्मचारियों तथा इकाइयों के मध्य किया जाने वाला आरोही या अवरोही क्षितिज संचार ही आंतरिक संचार कहा जाता है। यानी संस्था के उच्च अधिकारी और अधीनस्थों के बीच यानी सुपीरियर्स और हमारे एम्प्लॉइज के बीच होने वाला संचार क्या कहलाता है? इंटरनल कम्युनिकेशन। फिर है कि अलग अलग स्तर पर, चाहे तो वो आपके अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, किसी भी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, एक सेकेंड, हॉरिजॉन्टल, इन तीनों में से किसी भी तरह का अगर संचार है तो वो हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन ही माना जाएगा। यानी जो कंपनी के अंदर, जो फर्म के अंदर कम्युनिकेशन होता है वो हमारा इंटरनल यानी आंतरिक संचार माना जाता है। इस प्रकार के संचार में सूचनाएं, नियम, आदेश, निर्देश, कार्य प्रगति, रिपोर्ट्स, इसमें कमांड्स, फिर है आपकी रिपोर्ट देना, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है। ये था हमारा इंटरनल। सेकेंड है हमारा एक्सटर्नल यानी बाहरी। एक सेकेंड, सॉरी, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, बाहरी संचार क्या होता है? चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं। क्या होता है बाहरी संचार? संस्था के बाहरी वातावरण में अनेक समूह होते हैं, जैसे कस्टमर, सप्लायर्स। देखो, ये है हमारी कंपनी का एनवायरनमेंट, ये हमारी कंपनी है। कंपनी के बाहर बहुत से ऐसे समूह होते हैं, बहुत से ऐसे ग्रुप होते हैं, जैसे कस्टमर। क्लियर है? फर्स्ट। सेकेंड है हमारा सप्लायर, सप्लायर्स। थर्ड है हमारा गवर्नमेंट। फोर्थ है हमारा कि लोकल ग्रुप, लोकल पीपल या लोकल पब्लिक। फिर है हमारे इन्वेस्टर्स, वो भी हमारी कंपनी का हिस्सा है। फिर है वो रिसर्चर, जिनको हमने रिसर्च का काम करने को बोला है। ये सारे फैक्टर्स, ये सारे जो हमारे ग्रुप्स है,
ये कंपनी में सदैव बाहरी एनवायरनमेंट में, यानी जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसमें सदैव शामिल रहते हैं। यानी इनको अगर आपने कंट्रोल कर लिया, इनसे अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो हमारा होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। यह संचार नियमित और निरंतर होता है, कंटिन्यूस होता है, क्योंकि कस्टमर से हम डेली मिलते हैं, सप्लायर से हमको डेली काम होता है, गवर्नमेंट, लोकल पब्लिक, इन्वेस्टर्स एंड रिसर्चर्स। तो इन लोगों के साथ हम अपने एनवायरनमेंट को, अगर हम इन लोगों के साथ डेली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पर ये थे हमारे ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, इंटरनल, दिस वन इंटरनल एंड दिस इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का लास्ट जो पार्ट है, टाइप है, उस पर आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, यानी माध्यमों के आधार पर संचार के प्रकार। उसमें हम सबसे पहले उसका पार्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार, जिसका मतलब होता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन, एक सेंडर अपनी इंफॉर्मेशन अपने मुख से या अपने माउथ से बोलकर वो रिसीवर तक पहुंचाता है। सेकेंड है रिटन कम्युनिकेशन, यानी लिखित संचार। लिखित संचार का मतलब होता है कि आप किसी इंफॉर्मेशन को लिख कर भेजते हो, वो होता है हमारा लिखित संचार। फिर है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार वो होता है जिसमें न लिखा जाता है न बोला जाता है, उसमें अपनी बॉडी लैंग्वेज से या इशारे या पोस्चर या गेस्चर से आप अपनी बात को रिसीवर तक पहुंचाते हो। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपको हाथ कहीं जाना या लिफ्ट मांगनी है, तो आप इशारा हाथ से करके जो भी व्हीकल जा रहा है उसको रुकवा सकते हो। फिर है लास्ट, इसका जो पार्ट है वो है ऑडियो विजुअल, यानी कि दृश्य और श्रव्य संचार। जैसे टीवी, कंप्यूटर, फोन्स, इसमें आप देख भी सकते हो और इससे आप सुन भी सकते हो। तो ये हुए हमारे ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। वैसे ये जो पार्ट्स है, ये अभी हमने जो डिस्कस किए हैं, वर्बल, रिटन, नॉन वर्बल, ऑडियो विजुअल, ये सारे पार्ट्स हमने प्रीवियस क्लासेस में देख लिए हैं। तो अगर आपको प्रीवियस क्लासेस में जाकर पहले आपको वो वीडियो देखना है, तभी आपको ये बेसिस ऑफ मीडियम समझ आएगा। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर इस पार्ट को देख सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, उसमें थर्ड पार्ट में प्रीवियस क्लास में हमने 2 पार्ट्स पढ़ लिए थे, रिलेशन और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। आज हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा इंफॉर्मेशनल यानी सूचनात्मक संचार। सेकेंड हमने पढ़ा इंटरपर्सनल, फिर हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को जैसे यहां पर समझ लिया है। फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप देखे। स्कोप के बेसिस यानी क्षेत्र के आधार पर हमने इसको 2 पार्ट्स में बांटा है, इंटरनल कम्युनिकेशन यानी आंतरिक संचार, सेकेंड पार्ट है हमारा बाहरी संचार। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने इसके पार्ट्स पढ़ने के बाद ये लास्ट हमारा पढ़ा था हमने ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। ये हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का लास्ट पार्ट है। इसमें हमने वर्बल कम्युनिकेशन, यानी वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है मौखिक संचार, मौखिक संचार जिसमें हम मुंह से बोलकर, सेंडर अपने मुंह से बोलकर इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचाता है। फिर ये है हमारा रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखित संचार।
फिर नेक्स्ट है हमारा नॉन वर्बल यानी सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार। फिर लास्ट है हमारा ऑडियो विजुअल यानी दृश्य श्रव्य संचार। क्लियर है यहां तक? ये थे हमारे संचार सारे। आज हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यही खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जरूर कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। आप एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आता है, कुछ भी कहीं पर भी कुछ दिक्कत आ रही है, दिक्कत आई अगर, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास हम यही खत्म कर